मैक्स जेल से बाहर ही आया था कि अचानक किसी ने पीछे से उसके सिर पर टोफू का एक टुकड़ा दे मारा। तुरंत उसके बाद एक पुलिस वाला नजदीक आया और उसने गाल पर जोर से 2 लगा दिए। फिर उसकी जैकेट के अंदर बचे हुए सिगरेट के टुकड़े डाल दिए और मैक्स ने कुछ भी नहीं कहा। वह एक रेस्टोरेंट में गया और फोन चलाते हुए मजे से नूडल्स खाने लगा, मगर वो पुलिस वाला उसका पीछा करते हुए वहां भी आ टपका। मैक्स को बड़े स्वाद से खाता हुआ देख उसने मिर्च से भरी पूरी कटोरी उसकी थाली में डाल दी। फिर उसने वाटर बोतल उठाई और सीधे उसके सिर पर दे मारी। वो अब स्टूल उठाने ही वाला था, मगर तभी रेस्टोरेंट के स्टाफ ने उसे रोक लिया, नहीं तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते थे। वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों था? दरअसल मैक्स एक बेहद निर्दयी सीरियल किलर था। लगभग 20 वर्ष पहले किसी रात उसका दोस्त, जो खुद पुलिस में था, वो अपनी गाड़ी में से निकलकर घर जा रहा था। तभी मैक्स जानबूझकर उससे टकराया। थोड़ी दूरी जाने के पश्चात उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन की नस कट चुकी है। तब तक वो वहां से टैक्सी से रफू चक्कर हो चुका था। वो अपनी पूरी जी जान लगाकर अपने घर तक घिसटता हुआ पहुंचा। अंतिम बार अपनी बेटी को देखा और दहलीज पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस वाला तब कुछ भी नहीं जानता था। वो अपने दोस्त की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था, मगर वही दिन उसका अंतिम दिन बन गया। अदालत में 20 पीड़ित परिवारों ने मिलकर मैक्स के खिलाफ गवाही दी और उसे सूली पर चढ़ाने की गुजारिश की, मगर कुछ मामलों में एविडेंस पूरे नहीं थे, इसीलिए उसे सिर्फ 10 साल का कारावास मिला। पीड़ित परिवार कोर्ट में दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगे। वो अपना आपा खो बैठा और अदालत में ही मैक्स से हाथापाई करने लगा, मगर मैक्स एक ही ओर चुपचाप से देख रहा था, क्योंकि उसी इंसान ने उसके खिलाफ एविडेंस दिए थे। उसी के कारण उसे जेल जाना पड़ा। दरअसल वो दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। वो दोनों साथ में छोटे जानवरों का शिकार किया करते थे, मगर एक लड़की के कारण वो दोनों जानी दुश्मन बन गए। 10 साल बाद मैक्स जेल से अपनी सजा काट कर आया। अब वो उसी इंसान की कहानी को खत्म करना चाहता था जिसने उसकी मंगेतर को छीना और उसके खिलाफ सबूत दिए थे। मैक्स को देखकर वो इंसान भौचक्का हो गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखें डर से फैल गईं। मैक्स ने चाकू उठाया, मगर हमला नहीं किया, बस उसे वार्निंग दी, आज की रात तुम्हारी खुशी की अंतिम खुशी की रात होगी। अब वो घबरा गया और उसने सोचा, अगर पहले वार नहीं किया तो खुद मारा जाएगा। वो चुपके से दरवाजा खोलकर हमला करना चाहता था, मगर मैक्स उससे पहले पूरी तैयारी में था। फिर भी वो आदमी जमीन पर नहीं गिरा, बस धीरे धीरे थोड़ा पीछे की ओर हटने लगा। वह जान चुका था कि मैक्स उसे जिंदा जीने नहीं देगा। वो रणनीति से पीछे हटा, जबकि मैक्स टॉयलेट के अंदर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। दरवाजे पर नजर गड़ाए हुए वो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खटखटाया। मुकाबला वहीं शांत हो गया। दरवाजा पुलिस वाले ने खोला। उसने समझा मैक्स किसी को निपटाने के लिए रेडी खड़ा है। उसने शक की निगाह से बेड की ओर देखा। वहां ना कोई लाश थी, ना ही कोई खून के निशान। वो इस चीज से बेखबर था। मैक्स जिसे खत्म करना चाहता है, वो दरवाजे के पीछे छिपा है।